मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सभी का पंचायत आज तक में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जय श्री राम के नारों से पूरा का पूरा आकाश गुंजायमान है और उसके पीछे की बड़ी वजह भी है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि इतिहास का ये ऐसा घटनाक्रम है जो जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा। करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रश्न जिसका उत्तर मिल गया और अब हर एक भक्त की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द प्रभु श्री राम जो बाल रूप में अभी भी टेंट में विराजमान हैं, वो भव्य राम मंदिर में जल्द से जल्द जाएं। लेकिन ये लड़ाई जो राम मंदिर की चली, वो एक या दो दिन की बात नहीं थी। हजारों सालों से साधु संतों के दिलों में जो इच्छाएं थीं, उसको मूर्त रूप देने का काम मौजूदा वक्त के भी कुछ चेहरों ने किया। आज उन्हीं चेहरों के साथ इस मंच पर मेरी मौजूदगी है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। मैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र दास जी। आप पुजारी हैं राम जन्मभूमि के, और यकीनन जब खुद राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी हमारे बीच मौजूद हों भगवान श्री राम के प्रतिनिधि के तौर पर, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो करोड़ों राम भक्तों के मन में हैं। उन तमाम सवालों के हम जवाब जानेंगे। रामविलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप महंत हैं हनुमानगढ़ी के, आपका भी स्वागत है। और इकबाल अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लंबी लड़ाई इन्होंने बाबरी मस्जिद के याचिकाकर्ता के तौर पर की थी और अब किस बात को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो इकबाल अंसारी उसको कैसे देखते हैं, और साथ ही यहाँ से कुछ दूरी पर जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी कई सवाल हम जानेंगे। लेकिन महाराज जी, सत्येंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हुए, लोगों के जेहन में यही है, लोगों के मन में ये सवाल है कि प्रभु श्री राम अपने भव्य राम मंदिर में कब विराजमान होंगे। आप तो रोज पूजा अर्चना करते हैं, आपको पूरी जानकारी होगी। इस वर्ष भगवान राम अस्थाई मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उसके पहले त्रिपाल में रहे जी। त्रिपाल में 28 वर्ष तक रहे और 28 वर्ष तक के तमाम झंझा बातों को झेलते हुए, और यह प्रतीक्षा रही कि निश्चित है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, उसमें रामलला विराजमान होंगे। इतना रहा कि वहाँ पर जो दर्शनार्थी जाते थे, बहुत से माताएं जाती थीं और भगवान राम को त्रिपाल में देख करके और वो भावुक हो जाती थी, रोने लगती थी। और इस प्रकार से उनका रोना देख करके हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता था कि प्रभु राम, फिर भी ये आशा रही कि भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, और अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष तक प्रतीक्षा किया और ये 28 वर्ष बीता, उसका दूना रामलला त्रिपाल में रहे। बिल्कुल तमाम परेशानियां रही, उनके रिसीवर रहा, और रिसीवर कोई भी जो समस्या आती थी वो कहते थे बिना कोर्ट के आदेश से कुछ नहीं होगा, और त्रिपाल यदि फट जाता था उसको भी कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। कोई भी समस्या यदि आती थी तो कोर्ट से आदेश लो। ऐसी स्थिति में मैं मुख्य पुजारी, हमारे 4 सहायक पुजारी है, वो बिना इनके रिसीवर के आदेश से कुछ कर ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में 28 वर्ष बीता रामलला को, अब अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं, जहाँ सारी सुविधाएँ हैं। वहाँ पर बना हुआ मंदिर अस्थायी है, भव्य दिव्य मंदिर बन ही रहा है। और कोई तारीख बताएंगे आप? सभी की नजरें आप ही के ऊपर हैं कि आपको सारी जानकारी होगी। कोई तारीख ऐसी है जब भक्तगण आकर भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप में दर्शन कर पाएंगे? कोई तारीख अभी आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब तारीख नजदीक आ गई है। आप समझो कि मंदिर के जब आकार तैयार हो चुके हैं उसका, तो केवल ऊपर के भाग बनना है। जब वहाँ इंजीनियरों से और यहाँ ट्रस्ट के लोगों से विचार परामर्श हुआ, तो कहा कि दिसंबर 2023 को मंदिर बन जाएगा, रामलला से विराजमान हो जाएंगे। ये हमारी बात है।
दिसंबर 2023 ये तारीख याद करनी होगी जब रामलला अपने भव्य मंदिर में, अभी चूंकि अस्थायी मंदिर में वो रह रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान अपने तीनों बाकी भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ मंदिर में चले जाएंगे। मैं आऊंगी सतीन जी आपके पास। रामविलास वेदांती जी, संतों की बड़ी ये मांग थी, आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम साधु संतों ने अयोध्या से, हम सब ने देखा। अब संतों की ये डिमांड पूरी हो गई, कोर्ट का फैसला आया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। संतों की अब क्या मांग है? संतों के मन में जो इच्छा थी उस इच्छा को विराजमान भगवान रामलला ने पूरा किया है। हम लोगों ने जो कल्पना किया था, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने सन 49 में जहाँ पर रामलला विराजमान थे वहाँ पर अपनी तपस्या के द्वारा रामलला को प्रकट किया था। और सन 49 से लेकर लगातार हम लोग मंदिर में रामलला की पूजा कर रहे हैं। जहाँ रामलला का मंदिर जहाँ रामलला विराजमान थे वो मंदिर था, मंदिर का चिन्ह था। इसलिए हमने हाई कोर्ट में भी लगभग 1 महीने 2005 में जब मुकदमा लड़ा था तब मैंने सिद्ध किया था कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हाई कोर्ट के जज साहब ने मुझसे पूछा और जफर याब जलानी सुन्नी बोर्ड के वकील ने पूछा कि वेदांती जी क्या प्रमाण है कि राम का जन्म राम की जन्मभूमि में हुआ, तो हमने पूछा था कि किसका प्रमाण चाहिए, रामचरितमानस का, महाभारत का, श्रीमद् भागवत का, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, कहाँ का प्रमाण चाहिए? तब जज साहब ने कहा नहीं वेदांती जी, केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण माना जाएगा। और मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया और वाल्मीकि रामायण के प्रमाण के अनुसार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जहाँ पर वर्णन दिया गया है कि भगवान राम का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ है। इन प्रमाणों के आधार पर जजों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ राम विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और वो मुकदमा और मेरा ये सवाल है, अब इसके आगे संत समाज की अब सोच क्या है? आपकी इच्छा पूरी हो रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, अब इसके आगे संत समाज क्या? संत समाज की जो इच्छा थी उस इच्छा को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को पूरा कर दिया। और इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। उस ट्रस्ट के द्वारा जब मंदिर का शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए, तब उस समय लोगों के मन में इच्छा थी कि जल्दी जल्दी मंदिर बने। और उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को जो भाषण दिया था, अयोध्या वासियों को सब याद है। और मुझे जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया है, हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव से पहले जो डेट हमारे पूज्य आचार्य जी ने दिया है, उस डेट में हम रामलला को प्रथम तल में जहाँ पर रामलला पहले विराजमान थे, नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान कर देंगे। तारीखों का भी अपना अलग महत्व होता है। दिसंबर 2023 के बाद 2024 लोकसभा का भी समय आ जाएगा, मैं उस पर आपके पास आऊंगी। और ट्रस्ट को लेकर भी बहुत सारी सवाल मौजूदा वक्त में जमीन को लेकर, चंदी को लेकर उठ रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन राजू दास जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, अब भगवान श्री राम तो बिना हनुमान के अधूरे हैं और आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। ये बताइए, अब बहुत सारे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी का आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े बीजेपी इस बात को लेकर, श्री राम को लेकर आगे भी बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी भी इसी मंच पर थे। लेकिन अब दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कैसा लगता है देखकर? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फैसला भाई कोर्ट का था और राम पर सभी का समान अधिकार है। पहले तो पूरे देशवासी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, और आपको भी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं और भगवान राम के अनन्य सेवक। लेकिन देखिए परिवर्तन किस प्रकार उन लोगों में आया जिन लोगों ने सदैव भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने
अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने कहा कि वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पर और भी अन्य तमाम चीज बनना चाहिए, ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन वह विषय किसी एक मंदिर का विषय नहीं था, वो जन्मभूमि की विषय था। अभी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी कह रहे थे, पूज्य पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, जिस प्रकार साधु संतों ने, हमारे यहाँ बाबा स्वर्गीय अभिराम दास जी महाराज ने जिस प्रकार 1949 में वहां पर अपने तपस्या के बल पे मूर्ति प्रकट हुआ, उसके बाद देखिए कि लोग कालनेमी रूप धारण करके और अयोध्या में आना जाना शुरू कर दिया, और आपने कहा बीजेपी को खूब आशीर्वाद दिया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जिसने राम के लिए किया, रामकाज के लिए किया, जिसने सनातन धर्म के लिए किया, जिसने हिंदुत्व के लिए किया, जिसने राष्ट्र के लिए किया, उसके साथ सभी नौजवान हैं, आम जनमानस है, साधु संत है। फिलहाल हम तो संत महात्मा हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे? अभी बीएसपी कह रही है कि बहुत धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत तेज बनवाएंगे मंदिर। नहीं, देखिए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल आपके मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछना चाहूंगा। बीएसपी से मेरा सवाल है, वही पार्टी थी जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, और अयोध्या आते हैं, बताते हैं राम और परशुराम की बात करते हैं। जो लोग कहते थे कि ये देखिए ये ब्राह्मण और बाबा और गोबर, परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगवाने की बात कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, वो बताते थे कि गौरी गणेश, गोबर की गौरी गणेश बनाकर ये मूर्ख बनाते हैं। अब कहाँ चली गई मूर्खता? आज आकर राम और परशुराम की बात करते हैं। आज आए हनुमानगढ़ी मत्था टेका, सतीश मिश्रा सरजू जी में जो है दुग्धाभिषेक किया, और राम जन्मभूमि मत्था टेकने गया। आज कैसे परिवर्तन आ गया? जो लोग कहते थे कि एक नहीं 1 लाख राम भक्त होता तो गोली सीना से छल नहीं कर देता, आज बताते हैं कि अब्बा जान सहित राम जन्मभूमि दर्शन करने आएंगे। बताओ, नहीं क्या ये कैसा परिवर्तन है? बताओ, जो लोग टोपी पहनकर और सामान आम जनमानस को, इनको इकबाल भाई को टोपी पहनाने का काम करते थे, खुद टोपी पहनते थे और इनको टोपी पहनाने का काम करते थे, ये कितना परिवर्तन, कितना। और बताते हैं, बताओ, केजरी चाचा भी आए थे, कहते थे अरे भाई मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। बताओ, नहीं, केजरी चाचा से सवाल करेंगे। अभी आप नेता संजय सिंह आए थे, जिस प्रकार से आम जनमानस को, नौजवानों को लॉलीपॉप देकर गए, किस प्रकार से वो लॉलीपॉप देकर गए, बताओ। दुर्भाग्य है। ये हिंदू विरोधी दल के लोग कहने लगेंगे ऐसा तो नहीं है महंत जी को राजनीति बड़ी पसंद आ रही है, नहीं, और महंत जी कुछ अपनी राह देख रहे हैं। नहीं, देखिए चित्रा जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे, बोल के चले गए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक साधु होने के नाते हिंदू जनमानस का प्रवक्ता है, हमारे मन में टीस है। लेकिन जो पूजा अर्चना करने आएगा, आप करवाएंगे पूजा अर्चना? दिल से नहीं करवाएंगे? करवाए ना। हाँ। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी की नहीं। भाजपा का थोड़ी कॉपीराइट है, संघ के थोड़ी कॉपीराइट है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया उसकी बात तो करेंगे। ये लोग क्यों नहीं बात करते थे जब हमको इनकी जरूरत थी? जब मुझको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने बात नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तब तो कहते थे राम काल्पनिक थे, 20-20 वकील खड़े कर देते थे। ये कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, जब प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हो। हमने कहा हम लोग क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? जो जिनके आराध्य टेंट में बसते हो वो मंदिर में है, और ये क्या आपको आशीर्वाद देंगे? अरे हमारी तो यही इच्छा है कि भव्य दिव्य मंदिर बने। और ये तो कहा करते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, किस लिए मंदिर आए? मैंने पूछा राहुल गांधी जी से कि ये क्यों मंदिर आ रहे हैं? इतना परिवर्तन आप बता दो कि जिसका बाबा मुसलमान हो, जिसकी माँ ईसाई हो, वो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं, वो हिंदू कैसे हो सकता है? अब वहां से कोई है नहीं जिससे मैं सवाल का जवाब बहुत बड़ी, ये देश से सवाल है, ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी से पूरा नौजवान,
पूरे देश हिंदू जनमानस से सवाल पूछ रहा है, इतना परिवर्तन कैसे? इसके नाते ये कालने में लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये पेमचर गैंग को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। इसके नाते चुनाव आ गया, चुनाव दीदी चित्रा दीदी 1 मिनट और, चुनाव आ गया, चुनाव आने के नाते इतना परिवर्तन है और कुछ भी नहीं। चुनाव की वजह से परिवर्तन आ गया। और आपको इकबाल साहब, मान जी कह रहे हैं कि टोपी पहनाने का काम दूसरी पार्टियों की ओर से किया गया है और आप टोपी पहनते रहे उन लोगों की। देखिए, हम तो टोपी हमेशा पहनते हैं और पहनते रहेंगे। हम तो टोपी हमेशा पहनते हैं और पहनते रहेंगे। और महंत राजू दास जी जो है वो साधु संत हैं, इनको जो है लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधुओं के पास आशीर्वाद होते हैं। साधु हमेशा आशीर्वाद देता है, तो इनको चाहिए कि जो भी आवे उसको आशीर्वाद दे, ना कि उसको इतने मंच पे जो है पूरी दुनिया देख रही है और उसकी बुराई कर रहे हैं। आराम से आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, आराम से प्लीज, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ये जब तक आप लोग बोलने नहीं देंगे, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सवाल जो है जनता का है, सभी की बातों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, मैं चाहूंगी महंत जी आप बोलिए थोड़ा, उनको देखिए, एक मिनट देखिए, इकबाल चाचा बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे। ये बाबर के वंशज अपने आप को साबित नहीं कर पाए और अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि साधु संतों को आशीर्वाद देना चाहिए, साधु संत तो आशीर्वाद दिए ही, किसी ने रोका? महाराज जी ने आशीर्वाद दिया राम जन्मभूमि पर, वो पूजा आरती करने गए, हनुमानगढ़ी आए, सबने आशीर्वाद दिया। साधु किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन मेरा भाव ये था, हो जाए मैं आ रही हूँ। इकबाल अंसारी के पिताजी जी हाशिम अंसारी, 1 मिनट, इकबाल अंसारी के पिताजी हाशिम अंसारी ने एक बार कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव को और आजम खां को चाहता हूँ अयोध्या आए और हम सब लोग मिल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाएं। इनके पिता हाशिम अंसारी का एक बार वक्तव्य आया था। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाशिम अंसारी राम विरोधी नहीं थे, रामलला के विरोधी नहीं थे, न तो इकबाल अंसारी राम के विरोधी थे। जब राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो इकबाल अंसारी सबसे आगे बैठे थे। और अयोध्या का मुसलमान, आज अयोध्या का मुसलमान भी, कई ऐसे मुसलमान हैं जो राम जन्मभूमि का दर्शन करने नित्य जाते हैं, उसमें एक इकबाल अंसारी भी हैं। इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, इन्होंने हमेशा राम जन्मभूमि का समर्थन किया है और मंदिर निर्माण करने के लिए सबसे पहले 11,000 चंदा इन्होंने दिया है अयोध्या में मुसलमानों की ओर से। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम देश के हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम देश की सबका विश्वास प्राप्त करके सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हम सब लोग मिल करके अयोध्या के भव्य रामलला के मंदिर निर्माण करने के लिए चल रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या के मुसलमानों ने भी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जब चंदा प्रारंभ हुआ तो हमारे हिंदू धाम में आकर एक मुसलमान ने 1,11,000 रुपया का रसीद कटाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश के बहुत ऐसे मुसलमान हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए चंदा दिया है, इकबाल अंसारी ने भी चंदा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर जाति पाति भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने का काम जैसा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इकबाल अंसारी जी, इकबाल अंसारी हमेशा हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रामलला के पक्ष में ही अपना वक्तव्य दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, सवाल अयोध्या का है, सवाल धर्म का है। एक बार सुनिए प्लीज, एक बार इसकी भी बात सुन लीजिए। हमारा पर्सनल जो है एक राय रहा कि हम कभी धर्म विरोधी नहीं रहे। हमारा मजहब है हर धर्मों का सम्मान करना, तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आज भगवान राम की जो है नगरी है, भगवान राम विराजमान है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। 14 साल भगवान राम जो है तपस्या किए तो जंगल में रहे। आज जो है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ जी चाहे वहाँ रह रहे हैं। लोग इसका सवाल करते हैं। हाँ। अभी आपने तो जो है पुजारी जी से आप सवाल कर रहे थे कि मंदिर कब बनेगा। वो बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भगवान एक उनकी अपनी मर्जी है, जब जी चाहे तहाँ रहेंगे, जहाँ जी चाहे वो रहेंगे।
पूरे राम भक्त हो गए हैं आप भी। देखिए, हम तो हमेशा एक सम्मान करते हैं, हमारा मजहब है। जो लोग धर्म की जो है बुराई करते हैं उनको धर्म के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, एक सवाल मैं मस्जिद को लेकर उनसे कर लूं, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। आप मस्जिद को लेकर किस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपके समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नजर इसी बात पर है। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मस्जिद का जो काम हो रहा है वो हो रहा है। अब हम लोग राजनीति की बात नहीं करते, क्योंकि काम वहाँ मस्जिद पर का हो रहा निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, क्या हो रहा है? ये वो जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का काम है। बोर्ड कब बनाएगा कब नहीं बनावेगा, आप वहाँ पे नहीं नजर रख रहे हैं, वो सारा बोर्ड अब डिसाइड करेगा। अब जो है वो बोर्ड के ही हाथ में है। ठीक है, लेकिन लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और हम सब ने देखा भी देखिए, था। सवाल जो है कोर्ट का रहा, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मामला रहा। जब कोर्ट ने फैसला किया, लोगों ने उसका सम्मान किया। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए, चूंकि दीपावली का ये मौका है, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, भारी भीड़ भी है, श्री राम के भक्त हैं और एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। यानी कि उदासी से उल्लास का ये जो दौर है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, दीपावली के इस पर्व में शामिल हो जाने के लिए सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे इतर आते हुए हाल ही में हम सब ने देखा साधु संतों को लेकर, खासतौर से अखाड़ा परिषद में या नरेंद्र गिरी, चूंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उन सवालों को भी आपसे पूछना। उसके बाद फिर मैं अयोध्या लौटूंगी। महाराज जी, सबसे पहले आपसे, सत्येंद्र जी, अखाड़ा परिषद में भी हमने एक अलग तरह की लड़ाई देखी, साधु संतों के बीच दो फाड़ हो गया था। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पनप रही है? और नरेंद्र जी की मौत ने भी अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़े हैं, उसको आप लोग किस तरह से, क्योंकि संत समाज का हमारे इस देश में, हिंदू धर्म में एक बहुत अलग और ऊंचा स्थान है, और अगर संत समाज को लेकर ही इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो फिर आप लोग कैसे जवाब देंगे उसका? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र गिरी जी का मृत्यु की बात आई है, उसमें पूर्णतया उसका किया जा रहा है। हाँ, सीबीआई जांच चल रही है और वो फिर जो निश्चित होगा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं साधु समाज के लिए बहुत ही कलंक है, और साधु समाज में किसी प्रकार के ऐसे महान संत के यदि हत्या हो जाती है तो वो केवल साधु समाज नहीं, पूरे देश के लिए वो कलंक है। आप हत्या ही मान के चल रहे हैं? आपने कहा हत्या अगर जी हाँ, हत्या हुई है और उसमें उन्होंने अपने ऐसे पद पर रहे और ऐसे हमसे मिले हैं, बातचीत हुई है, पहले यहाँ अयोध्या आए हैं और रामलला का दर्शन किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या नहीं, वो संपत्ति के लिए उनकी हत्या की गई है, जो सीबीआई जांच हो रही है। संपत्ति के लिए उनकी हत्या की गई है? जी हाँ, उनकी हत्या की गई है और इसके निश्चित है वह प्रमाण वह सीबीआई के माध्यम से सबको पता चलेगा कि कौन किसने किया और क्यों किया। तो अखाड़ों में भी क्या पारदर्शिता का अभाव है जिसकी वजह से एक संत की, आप जैसा कि कह रहे हैं कि हत्या कर दी जाती है, वो पारदर्शिता कहाँ चली गई? संत समाज जिसको लेकर आगे बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए, और पारदर्शिता न होने के कारण, उसके अभाव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारी शिक्षा रही पहले, कि हम जो भी शिष्य बनाते थे उसको प्रशिक्षित करते थे और समाज का ज्ञान देते थे कि किस प्रकार से वह साधु समाज में रहना, चाहे वो बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, किसी भी संप्रदाय का रहा तो उसको शिक्षा दी जाती थी। आज देखते हैं कि शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आए और देखा कि भाई ठीक ठाक है, अच्छे गांव के हैं, अच्छे घर के हैं, शिष्य बना दिया। उसको पता ही नहीं चला कि हम जिस संप्रदाय में आ रहे हैं उस संप्रदाय का मतलब क्या है और उसको हमें करना क्या चाहिए। और एकमात्र उनका उद्देश्य हो जाता है कि संपत्ति की, कि हम अधिकारी बन जाएं, महंत बन जाएं, इस प्रकार की भावना आती है, जिसके कारण से ये दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए समस्त साधु समाज को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और ऐसी घटनाएं न हो, इस पर विचार करना पड़ेगा साधु समाज के माध्यम से, तभी ये पता चलेगा कि क्या करना है। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। वेदांती जी, इन्होंने पारदर्शिता का जिक्र किया है। पारदर्शिता चंदे को लेकर भी होनी चाहिए, ट्रस्ट को लेकर जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से पूछे गए थे, जमीन को लेकर भी कि 10 मिनट पहले कोई और खरीदता है, उसके बाद किसी और के नाम से हो जाता है, फिर ट्रस्ट को बेच दिया जाता है। तो ये स्थिति भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए आखिर क्यों पनप गई, जिसको लेकर इतने सारे सवाल और सबके मन में एक आशंका घर कर रही है कि क्या कहीं दिक्कत है, क्या उसमें घोटाला किया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया तो विपक्षी विरोधी दलों के ने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे मंदिर निर्माण में बाधा हो जाए।
तो मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर इन लोगों ने हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो राम जन्मभूमि के लिए जमीन खरीदी गई उस पर अड़ंगा लगाने के लिए संजय सिंह जैसे लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो, राम जन्मभूमि के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो। अनास्था पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया था। वो षड्यंत्र संजय सिंह का षड्यंत्र, राहुल गांधी का षड्यंत्र और सपा का षड्यंत्र, मुलायम सिंह यादव का षड्यंत्र, प्रियंका गांधी का षड्यंत्र असफल हो गया। एक कहावत है, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। इन लोगों ने जानबूझकर अयोध्या को बदनाम करने के लिए, राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिससे हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाए, लोग अयोध्या आना बंद कर दें। लेकिन हनुमान की बात पूरी तरह से गलत है। हनुमान बिल्कुल पूरी गलत, जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। पूरा गलत। मैं चंपत राय जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को अच्छी तरह से जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छी तरह से जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनमें किसी प्रकार एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सब प्रमाण बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, संघ को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन षड्यंत्र में उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए जानबूझ करके बार बार जहां कहीं जाते हैं, मैं भी सुन रहा था संजय सिंह को, संजय सिंह जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राम विरोधों का चंदा इनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो तो अयोध्या में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम विरोधियों का चंदा, अरब देश का पैसा का चंदा, पाकिस्तान के आतंकवादियों का चंदा, ये घोटाला करके आए हैं। वही काम जफर याब जिलानी करता था। अब जफर याब जिलानी की जगह संजय सिंह आ गए हैं और संजय सिंह का पैसा आ रहा है। और संजय सिंह अयोध्या में आकर अयोध्या के साधु संतों के बीच में थैली लेकर के घूम रहे हैं। आओ मेरे पास। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश का राम भक्त बिका हुआ नहीं है। हमारे अयोध्या के संत और महंत बिके हुए नहीं हैं। ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। खरीदने के लिए अयोध्या घूम रहे हैं। कौन मिले और मैं किसको अपने साथ ले चलूं? ये षड्यंत्र कभी किसी कीमत पर अयोध्या की धरती में, रामलला की धरती में, हनुमानगढ़ी की धरती में, नागेश्वर नाथ भगवान की धरती में सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन बहुत फंसाने का काम किया, मुकदमा दायर किया, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई कोर्ट नहीं सुना। ये संजय सिंह जैसे आए तो ऐसे चले गए। एक भी व्यक्ति इनको मिल नहीं रहा है। इसलिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बार बार आते हैं, अयोध्या के लोगों को उस्काना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या के लोग रामलला के हैं, अयोध्या के लोग नागेश्वर नाथ के हैं, अयोध्या के लोग हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के हैं, अयोध्या के लोग इनके बरगलाने पर आने वाले नहीं हैं। अयोध्या के लोग कौन सी पार्टी के हैं ये भी बता दीजिए। रामलला की पार्टी। अयोध्या के लोग राम जन्मभूमि के हैं, राम जन्मभूमि की पार्टी के हैं, रामलला की पार्टी के हैं। अयोध्या के लोग हिंदुत्व के साथ में हैं। हिंदुत्व का झंडा, हिंदुत्व का झंडा, हिंदुत्व का झंडा भाजपा लेकर चल रही है। हिंदुत्व का झंडा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र चल रहा है। हिंदुत्व का झंडा विश्व हिंदू परिषद लेकर चल रही है। हिंदुत्व का झंडा बजरंग दल लेकर चल रहा है। हिंदुत्व का झंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर चल रहा है। दुनिया की कोई ताकत हिंदू धर्म को समाप्त नहीं कर सकता है, चाहे संजय सिंह आए, चाहे संजय सिंह के बाप आ जाएं। ये हम लोग रामलला के पक्ष में हैं, रामलला के पक्ष में रहेंगे। उन्होंने बजरंगबली को खूब सुनाया था उन्होंने। देखिए, हनुमान राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, प्रियंका से पूछो रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं गए?
मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं, रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं गए? रामलला दर्शन करने नहीं आ सकते हैं? हमने नहीं रोका। हम तो चाहते हैं कि देश का हर नेता रामलला का दर्शन करे, लेकिन नहीं आए, डर के मारे। ये मुसलमानों के डर के मारे, आतंकवादियों के डर के मारे, पाकिस्तान के डर के मारे। हिंदुत्व का झंडा केवल बीजेपी ही बुलंद कर रही है। देखिए मैं बताऊं, हिंदुत्व का झंडा केजरीवाल आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीएसपी ने यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया है। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के अलावा दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व का नाम ले, जो राम जन्मभूमि का नाम ले। ये केवल भाजपा ही ऐसा करती है, दूसरा भाजपा ही ऐसा करती है, बाकी को आशीर्वाद कोई नहीं। आप राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछ लीजिए, कभी अयोध्या रामलला का दर्शन करने आए? कोई नहीं आ सकते, डर के मारे, आतंकवादियों के डर के मारे नहीं आ सकते। इसलिए कि आतंकवादियों का चंदा खाते हैं लोग। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा बिके हुए हैं, खरीदे हुए लोग हैं। ऐसे लोग रामलला का दर्शन करने नहीं आ सकते। तो सरकार जांच क्यों नहीं करवा लेती है? अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवादी पैसा बेचते हैं तो जांच करने की आवश्यकता नहीं। देश की जनता स्वयं जांच करके 2014 में बता दिया, 2019 में बता दिया, 2017 में बता दिया, अब 2022 में बताएगी, फिर 2024 में बताएगी। आपकी बातों से वेदांती जी हमको एक और चीज लग रही है। भाजपा की इतनी तारीफ सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ दें। आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है सुनकर। आप गोरखपुर से उनको अयोध्या बुलाना चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के गुरुजी पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़े। महंत अवेद्यनाथ जी के गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़े। मुझे याद है जब राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हुए थे सन 49 में, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज को जब जवाहरलाल नेहरू की पुलिस ने बंद किया था और कहा था, पंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कहा था रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटा दो, तब महंत दिग्विजय नाथ जी गोरखपुर से 1 लाख जनता लेकर के सारी अयोध्या नगरी को घेर लिया था और जवाहरलाल नेहरू के चैलेंज दिया था, ये तुम्हें ताकत हो तो रामलला की मूर्ति को हटाकर देख लो। और जवाहरलाल नेहरू की सेना में ताकत नहीं थी कि रामलला की मूर्ति को कोई वहां से हटा सके। रामलला जैसे पहले विराजमान थे, आज भी विराजमान है, आगे भी विराजमान रहेंगे। और 2024 के चुनाव से पहले भव्य रामलला का मंदिर बनेगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा, जहां रामलला विराजमान होंगे। उस मंदिर के अंदर केवल रामलला का दिव्य भव्य मूर्ति दर्शन करने के लिए संपूर्ण विश्व की हिंदू जनता आएगी। मुख्यमंत्री जी को क्या अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए? हम लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़कर और दुनिया को बता दे कि हम राम भक्त हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, वो गोरखपुर को छोड़कर अयोध्या से चुनाव लड़े। उन्होंने अयोध्या का विकास किया है। राम पैड़ी को मुलायम सिंह यादव ने नरक पैड़ी बना दिया था। अब देख लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे, तो यहाँ पर कुत्ते, यहाँ बंदर मिलते थे मरे हुए, लेकिन आज राम की पैड़ी स्वच्छ निर्मल होकर के सरजू में प्रवाहित हो रही है। पैड़ी कांग्रेस ने बनवाया था, ऐसा कह के कांग्रेस के नेता गए हैं इसी मन से। उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था राम की पैड़ी। कांग्रेस ने बनवाया नहीं था। हाँ। कांग्रेस ने केवल प्रस्ताव पारित किया था, चले गए, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना। फिर मुलायम सिंह यादव ने 10 करोड़ रुपया दिया, सब खा गए, 1 करोड़ रुपया नहीं लगाया। केवल पैसा खाने के लिए राम जन्मभूमि का नाम लेते थे। बहन जी की पैसा पार्टी खाने के लिए, पैसा खाने के लिए शिवपाल यादव यहाँ आते थे और 2-4 पत्थर लगा के चले जाते थे, कहते थे 5 करोड़ खत्म हुआ, फिर आते थे, फिर पत्थर लगाते थे, कहते 10 करोड़ खत्म हो गया। ये काम केवल सपा ने, बसपा ने अयोध्या के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए षड्यंत्र किया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने जवाब दिया। अयोध्या के लोगों ने मुलायम सिंह यादव से कह दिया, तुम्हारी पार्टी यहाँ कभी नहीं जीतेगी। और लल्लू सिंह चुनाव जीते, वेद प्रकाश गुप्ता जीते, भाजपा जीती। दुनिया की कोई ताकत भाजपा को अयोध्या से हरा नहीं सकती। इसलिए मैं अयोध्या के संतों की ओर से, अयोध्या के राम भक्तों की ओर से
अयोध्या के नागरिकों की ओर से योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि अयोध्या से चुनाव लड़ करके दुनिया को दिखाएं। पूज्य महाराज जी ने कहा है, देखिए संत हैं और भगवान राम के लिए समर्पित हैं और इतना दिनों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मैंने महाराज जी से 2009 में चर्चा किया कि महाराज जी टेंट फटा हुआ है और भगवान के ऊपर जल गिर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट जब कहेगा तभी। हम लोग साधु होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास वस्त्र और कपड़े पहने हैं, जिसकी नाम की गुणगान करते हैं, जिसकी नाम की रोटी खाते हैं, जिसका नाम का जप करते हैं, वो टेंट में थे और कपड़े फटे हुए थे साल में एक बार। और महाराज जी पूज्य इतने दिन लगातार सेवा किए हैं, पूज्य संत हैं और लगातार इनको कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन संत हैं। इनके मन में एक भाव है कि योगी जी सदैव बने रहें, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, योगी जी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने, ये इनका भाव है। महाराज जी का ये भाव है, ये भाव नहीं है। महाराज जी का यही भाव है। नहीं और क्या, महाराज जी का भाव यही हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रही। महाराज जी का यही भाव है कि लगातार भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने रहें, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि योगी जी को कोई अयोध्या सीट से ही जीतने से काम नहीं चलेगा। योगी जी इस बार 350 से ऊपर सीट पाएंगे, एक आध नहीं, और योगी जी 350 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले अयोध्या पे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पे पूरा हिंदुत्व की सरकार बनेगी। क्योंकि सभी व्यक्ति, आप तो पूरे ही बीजेपी वाले हो गए। नहीं, बीजेपी वाले लोग बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए चित्रा जी, नहीं पूछ लीजिए, सभी लोग तैयार हैं, क्यों? सब लोग चाहते हो ना? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम के जयकारे के साथ लोग डरते हैं। बताइए कितना परिवर्तन आ गया। लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई। अरे भाई पेट्रोल तो फिर अफगानिस्तान में भी है। चाचा जान सहित क्यों नहीं अफगानिस्तान चले जाते हैं? क्यों नहीं जाते? वहां भी फ्री है, लेकिन लोग हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, पेट्रोल वहां पे सस्ता या फ्री में है, तो लोग वहां चले जाए। नहीं चला जाए। नहीं, देखिए वो लोग जिनको हिंदुस्तान से डर लगता है, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, जो लोग शुद्ध रूप से टोपी पहनकर और सामान टोपी वाले को डराते हैं, सामान टोपी वाले को बरगलाते हैं, शुद्ध रूप से राजनीतिक वो वोट बैंक समझते हैं और उनको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो चले जाएं। और अब अयोध्या में ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इससे भव्यता बढ़ रही है यहाँ की। इससे केवल अयोध्या की भव्यता नहीं, संपूर्ण विश्व में हिंदुओं की भव्यता बढ़ रही है। चलिए आपकी इसी बात के साथ अब हिंदू का सकता है गर्व के साथ। यहाँ पर मंच पर तमाम खास मेहमानों को आप सुन रहे थे। यहाँ जो दिया जल रहा है, एक दीपक, उसकी छोटी सी रोशनी अंधकार को दूर कर देती है। प्रभु श्री राम के भक्तों का यही मानना है कि भव्य राम मंदिर में रामलला जब विराजमान होंगे तो यहाँ पर जो अंधकार छाया हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, यहाँ पर मौजूद जो मेहमान है उनकी बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि साधु संतों का आशीर्वाद किस पार्टी के साथ जा रहा है। आज तक बेमिसाल 20 साल।